अब इस बकवास का आप ही बताइए, मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। बाबा मैंने तो बहुत मन्नतें मानी हैं, इनकी शादी ही नहीं हो रही है। तुझे पता है मेरा जो दामाद है ना वो बहुत अच्छा है, हम क्या उनका घर पालने के लिए बैठे हैं। मेरी बेटी के फूटे करम, उसको तो बहुत गंदा ससुराल मिल गया है। मुझे ऐसा फील होता था आंटी की बातों से ना, आंटी अपनी ही बेटी के घर में कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करवाएंगे। मैंने साइंस पढ़ी है, मुझे पता है कि सोने के लिए 3-4 घंटे बहुत अच्छे होते हैं, इसी में बंदे की नींद पूरी हो जाती है। जवान खून है, काहे की तबीयत खराब होगी। ठीक है, आंटी तो अपने दामाद को इंसान ही नहीं मानते हैं। क्या आपने कभी खिलौने तोड़े हैं? मैंने नहीं तोड़े। मुझे तो एक ही खिलौना मिला था जब मेरी माँ जिंदा थी। दिवाली पे ली थी एक बड़ी सी गन। खैर लगभग सभी बच्चे खिलौने तोड़ ही देते हैं, पर कुछ बड़े लोग रिश्तों को खिलौना समझते हैं और उनको कुछ दिन खेलकर तोड़ देते हैं। ये बिना जड़ का रिश्ता एक ख्याली झाड़ है जिसके फल ख्यालों में ही उगते हैं, और ऐसी मोटी चमड़ी के असामी दूसरों के जीवन में स्लो पॉइजन बनकर दूसरों का घर तबाह कर देते हैं, फिर भी अपने आप को बेचारे ही मानते हैं। मैं एक ऐसी ही भयानक और खूंखार फैमिली को जानती थी जिसे आज आप भी जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मेरे जीवन का 12 या 13 साल पुराना किस्सा है। ये मुंबई का ये किस्सा है। जब मेरे मदर इन लॉ जिंदा थे ना, तो मेरे मदर इन लॉ को आदत थी डॉग्स को खाना खिलाने की। हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते थे। हमारी बिल्डिंग में ना बहुत सारे डॉग्स रहते थे, तो मेरे मम्मी के साथ में उनकी मदद के लिए ना डॉगीज को खाना खिलाने के लिए नीचे आती थी। तो उसी बिल्डिंग की एक लेडी हमारे पास आ जाती थी। हम लोग जब भी डॉग्स को खाना खिलाते थे ना, वो आंटी हमारे पास आती थी। उस आंटी की फैमिली में आंटी, उनके हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड थे ना वो वकील की जॉब करते थे और उनकी 2 बेटियां थी। आंटी की जो बड़ी बेटी थी ना उसकी उम्र थी 35 साल की। उसका इस किस्से में मैं नाम रखती हूँ पूजा। जो पूजा थी ना वो बैंक में जॉब करती थी और आंटी की छोटी बेटी की उम्र होगी 32 के पास। आंटी की जो छोटी बेटी थी उसकी उम्र थी 32 इयर्स की और वो ना एक स्कूल में पढ़ाती थी। आंटी की दोनों बेटियां अनमैरिड थी। आंटी को ना अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र थी। आंटी जब भी हमारे पास बैठते थे ना अपनी बेटियों की शादी की ही बात करते रहते थे। बोलते थे बाबा मैंने तो बहुत मन्नतें मानी हैं, इनकी शादी ही नहीं हो रही है। हम लोगों ने तो हर जगह इनके रिश्ते की बात की हुई है। कितने बाबाओं के पास गई हूँ मैं, दिन रात बोले मैं प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए, मेरी बेटियों की शादी हो जाए। कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। आपकी नजर में हो तो को बताओ। तो हमने बोला हाँ जरूर, हमारी नजर में होगा तो हम आपको बताएंगे। आंटी ने बिल्डिंग में जितने भी घर थे ना सभी घरों को बोल के रखा था कि मेरी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आओ। अब आंटी ने ना लड़कियों के रिश्ते की इतनी बात फैलाई हुई थी, कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था। आंटी डे एंड नाइट बस दुखी रहते, अपनी बेटियों की शादी का ही रोना गाते रहते थे। खैर रोना तो इसलिए बोल रही हूँ कि आंटी 24 घंटे आंटी के पास कोई टॉपिक नहीं था बेटियों की शादी का, तो इसलिए मैं आंटी की बेटियों की शादी का रोना बोल रही हूँ। एक बार क्या हुआ, आंटी हमारे पास आए और आंटी ने बोला मेरी जो बड़ी बेटी है ना उसका रिश्ता तय हो गया है। तो हमने बोला अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। हमने पूछा आंटी को क्या करता है लड़का, तो बोले लड़का जो है ना वो कॉल सेंटर में काम करता है। लड़का इतना अमीर नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत भले लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। बोले मैंने भी बातचीत की है, परिवार से मिली हूँ, देखने में सब लोग अच्छे ही लग रहे हैं। तो हमने मेरी बेटी का रिश्ता वहाँ पर तय कर दिया है। तो हमने बोला चलो अच्छी बात है, बहुत टाइम के बाद अच्छी न्यूज सुनने को मिली, आप भी खुश हो, अच्छा लगा। तो बोले हाँ। और आंटी की बड़ी बेटी की ना शादी हो गई और आंटी ने हमें शादी पे बुलाया भी नहीं है। आंटी ने किसी को बिल्डिंग में किसी को नहीं बुलाया था। चलो ये तो आंटी का लुकआउट है। अब एक ही हफ्ता बीता है तो आंटी ने क्या किया, आंटी हमारे पास जब आते थे ना तो वो अरे मेरी बेटी तो बाबा बहुत दुखी है, पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई है। बेचारी की पहले तो शादी ही नहीं होती थी, अब शादी हो गई है तो देखो ना फूटी किस्मत उसकी, ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो हमने पूछा आंटी क्या हो गया, क्यों किसी बात के लिए तंग किया क्या?
अरे बाबा पूछ मत, क्या तंग नहीं किया। इतने गरीब लोग हैं ना, मेरी बेटी को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चिकन खिलाते हैं और उनके घर पर इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, इंडियन टॉयलेट है। अब मेरी बेटी को तो बचपन से आदत पड़ी है इंग्लिश टॉयलेट में जाने की। और आंटी बोले अब मेरी बेटी क्या करती है पता है, सुबह ही इधर आती है, बाथरूम जाती है, नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके फिर काम पर जाती है। उसके घर पर तो चिकन बनता नहीं है, तो मेरे घर पर तो डेली चिकन बनता है, तो मेरे घर पर ही खाना खाकर जाती है। रात के टाइम सिर्फ सोने उधर जाती है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप भी तो मदद कर सकते हो ना उनकी। हम लोग क्यों करें, बेटी दी है हमने, हम क्या उनका घर पालने के लिए बैठे हैं। अब आंटी ऐसी बातें करने लग गई। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आपको नहीं बोल रही हूँ, मतलब अब आपकी बेटी की शादी हो गई है तो आपकी बेटी भी तो अच्छा खासा कमाती है, वो भी तो अपना पैसा उधर डाल सकती है। क्यों भाई, हमने क्या उनका घर पालने का ठेका लिया है क्या? मेरी बेटी अपना घर बनाएगी ना, अपना पैसा जोड़ेगी, कल को उसके भी बच्चे होंगे, उस पर भी खर्चा करेगी क्या नहीं करेगी? अभी उसकी सास का, उसकी ननद का क्या उसने ठेका लिया हुआ है? तो मैंने बोला आंटी घर तो आपकी बेटी का भी है, तो बेटी का घर है तो पति का फर्ज बनता है ना, सास का फर्ज बनता है, बेटी का थोड़ा फर्ज बनता है। अब ये बोलकर मैंने सोचा आंटी के क्या मुंह लगूं मैं। अब इनकी सोच, क्या इंसान की सोच थोड़ा बदल सकते हैं, इनकी सोच इन्हीं के तक सीमित। अब इस बकवास का आप ही बताइए मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। अगर मैं कुछ देती जवाब तो कोई ना कोई लफड़ा हो जाता। इनकी सोच इन्हीं को मुबारक सोचकर मैं वहां से हट गई। अब आंटी एक दिन आए, आंटी बोलते हैं बाबा क्या हो गया मेरी बेटी की किस्मत के साथ, मैं क्या बोलूं। मैंने बोला आंटी अब क्या हो गया, मैंने ऐसा ही बोला क्योंकि मुझे आंटी के विचार अच्छे नहीं लगते थे। अरे भाई उसका जो पति है ना, उसके पति ने इंस्टॉलमेंट पर बाइक ले ली है। मेरी बेटी ने बोला भी टॉयलेट नहीं बना सकते हो तुम पहले, अब बाइक लेनी क्या जरूरी थी? कम से कम मुझे एक हफ्ते में एक बार बाहर तो घुमा सकता था ना, बाहर खिला सकता था। मेरे बेटी के पति ने बाइक लेना बहुत जरूरी समझा। अब आप ही बताओ, इतनी दूर से मेरी बेटी रिक्शा भाड़ा खर्चा कर कर मेरे घर पर आती है बेचारी बाथरूम करने के लिए। हाँ, क्या खाना भी उसको ढंग से नहीं खिलाते हैं। तो मैं मन ही मन में सोच रही थी काहे की बेचारी है जो रिक्शा भाड़ा में पैसा डाल रही है, वही खुद के घर में बाथरूम नहीं बनवा सकती है। आंटी को बस अपनी ही बेटी की दिखती है, मेरी बेटी की ये प्रॉब्लम है, सामने वाले के नहीं दिखती है। आंटी, मुझे ऐसा फील होता था आंटी की बातों से ना, आंटी अपनी ही बेटी के घर में कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करवाएंगे। अब मैं क्या बोलूं, लफड़ा ही बोल सकती हूँ, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि आंटी को ना अपनी बेटी को समझाना चाहिए, आंटी को अपनी बेटी का घर बसाना चाहिए, ना कि उल्टा अपनी बेटी की हमदर्दी लेके उसका घर खराब करना चाहिए। खैर, आंटी की बातों पे आंटी के मुंह कौन लगने वाला था। ये तो आंटी के ख्याल थे कि हाँ मेरे बेटी के पति ने बाइक ले ली है। आंटी को इस बात का जो बुरा लगा हुआ है। बुरे की बात क्या है, घर में कोई चीज आती है तो खुशी मनानी चाहिए ना, उल्टा ये लोग मुंह सड़ा के बैठे हैं। और अब एक बार ना मुझे आंटी फिर से मिले और आंटी ना बहुत खुश थे। बोले तुझे पता है मेरा जो दामाद है ना वो बहुत अच्छा है, मुझे तो लगा मेरी बेटी के फूटे करम, उसको तो बहुत गंदा ससुराल मिल गया है, लेकिन मेरे बेटी का पति तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा आंटी ऐसा क्या अभी आपको पता चल गया? आंटी बोले अब उसने ना डे में भी जॉब पकड़ ली है। मैंने बोला डे में जॉब पकड़ ली है? हाँ डे में भी जॉब पकड़ ली है और रात को तो वो कॉल सेंटर की जॉब करेगा ही करेगा। तो मैंने बोला आंटी अगर वो डे नाइट जॉब करेगा तो बेचारा सोएगा कब? बोले बीच में है ना अभी 5 बजे सुबह आएगा तो अपना 3-4 घंटे सो जाएगा, उसके बाद फिर सुबह काम पर चला जाएगा। मैंने साइंस पढ़ी है, मुझे पता है कि सोने के लिए 3-4 घंटे बहुत अच्छे होते हैं, इसी में बंदे की नींद पूरी हो जाती है। मैंने बोला आंटी लेकिन उसकी तबीयत ही खराब हो जाएगी, जवान खून है काहे की तबीयत खराब होगी, जवान खून है काहे की तबीयत खराब होगी। तो अब मैं क्या बोलूं, काहे की तबीयत खराब होगी? ये क्या आंटी तो अपने दामाद को इंसान ही नहीं मानते हैं। और मेरी बेटी के पति ने बोला है मेरी बेटी को कि तुझे चिकन खाना है ना, बस तू 1-2 महीने वेट कर ले, मैं तुझे डेली चिकन खिलाऊंगा और बस 2 महीने की बात है तेरे को बाथरूम भी बना के दे दूंगा, मैं तुझे हर खुशी दूंगा, बस तू खुश रहा कर। बोले मेरे तो ना बाबा कलेजे में ठंड पड़ गई है सुन के कि मेरी बेटी को अच्छा पति मिला है।
तो मैंने दिल में सोचा, अच्छा पति तो सच में है बेचारा, जो दिन रात उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए इतना काम कर रहा है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, उस बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहे हैं, इंसान ही नहीं मान रहे हैं। बस ये इसी में खुश हैं कि वो कोलू की बैल की तरह बस घूमता जाए। ये क्या बात बनी है बेचारे के। तो मैं आंटी को कुछ नहीं बोली, मैंने आंटी की बात सुनी और अपने घर पर आ गई। अब 6 महीने के बाद ना हमने ये बात सुनी कि आंटी की बेटी का जो पति है ना, उसकी डेथ हो गई है। वो सुबह सुबह बाइक से आ रहा था, इतनी फास्ट बाइक थी ना कि वो जैसे ही बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसने लगा, सीधा बंद गेट के अंदर टकराया और इतने बुरे से उसका एक्सीडेंट हुआ कि ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। ये मैंने सुनने को मिला। मैं समझ गई थी ये ऐसा क्यों हुआ होगा। बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, सोने का टाइम नहीं मिल रहा, उसको खाने का टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो नींद में होगा और उसको पता ही नहीं चला कि गेट बंद है और उसने बंद गेट में अपनी बाइक ठोक दी और उसी टाइम पर वो नींद में होगा और उसकी मौत हो गई। ये मेरा मानना है, बाकी मुझे नहीं पता है कि असली बात क्या है। ये तो अभी मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। मेरा मानना तो यही है कि सच में लड़का बहुत शरीफ था, जो लड़की को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, बेचारा अपना 100% दे रहा था। उसकी वाइफ का ये फर्ज बनता था कि उसको भी अपने पति की मदद करनी चाहिए थी। खैर ये लड़की का डिसीजन था, उसने रॉन्ग डिसीजन लिया तो उसका रिजल्ट भी उसको रॉन्ग ही मिला है। उसके साथ ऐसे लोगों के साथ क्या बोलूं। अभी लोगों को भगवान ने बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने पति के घर को अपना घर मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाप के घर में अमीर थी, ये तुम्हारा डिसीजन पहले ही होना चाहिए था कि तुमको उस फैमिली में या तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, अगर शादी की है तो तुमको निभाना चाहिए था। जिसको जो करना है वो करे, जो राइट होगा वो राइट ही डिसीजन लेगा। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। अपनी फितरत ठीक नहीं है पर दूसरा हिसाब में चाहिए, मेरा कहना उनसे है यही, आईने के सामने मुंह धोकर आइए, आईने के सामने मुंह धोकर आइए।